सबको जय मसीह की। फिर इस शाम के समय एक बार और प्रभु आपके चरणों में आने के लिए हम सबको परमेश्वर ने सहायता किया है। प्रतिदिन का ऑनलाइन डिवोशन प्रोग्राम के लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु एक और अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। पिछले दिनों में प्रभु का जो हमारे जीवन में पूरे होते हुए अभी तक हमें संभाला, सहायता किया है, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए उसके चरणों पर बैठते हुए उसका वचन हम सीखेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। समय समय पर हमें वचन देते हुए वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें वचन सिखाता है। इस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए आगे चले। परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारे जीवन में, वो समझते हुए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए आइए। हालेलुया। हम वचन को सीखे जो परमेश्वर का वचन हमें दिया है, क्योंकि उस वचन को सीखे हुए उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हुए आगे चलना है। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए हमें आगे चलना है। नहीं है तो हमारा ये सेलिब्रेशन हो जाए। जो नियम के अनुसार ना चलेगा तो कोई फायदा नहीं होता है। हम इस संसार में भी, हम खेल कूद में भी हम देखें, जो अलिब्रेसरोडिया वो नियम के अनुसार वो उसमें जो भाग लेता है उसको इनाम मिलता है। नहीं है तो वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, उसमें से खेल में से बाहर हो जाता है। ऐसे ही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार हम चलेगा तो उसी में अल्लाह प्रभु हमें आशीष देते हुए आगे चलाता है। जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने वाले के बारे में लिखा है, जो परमेश्वर का जो वचन हम पढ़ने के समय हम देख सकता है कौन उसमें प्रवेश कर सकता है। एक पुस्तक में मत्ती सुसमाचार उसका 7वीं अध्याय उसका 21 की आयत से कुछ आयत हम पढ़ेंगे। लिया परमेश्वर का जो वचन हम पढ़कर लिया, गहराई से पढ़कर हमें आगे चलना है। इसमें लिखा है 7 की 21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। हम बहुत संसार में लोग देखे, वो प्रभु को लिया, वो क्या करता है, प्रभु कर परमेश्वर उनका पीछे चलता है। उससे परमेश्वर का वचन क्लियर रूप से यहाँ दिया है, क्यों उसे लिखा है, क्योंकि मुझे प्रभु करना कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, परंतु हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, परंतु उसके साथ हम प्रभु कर कहता है, उसके साथ कुछ करना भी पड़ता है। वो है लिया, उसमें लिखा है परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर हमें चलना है। स्वर्गीय पिता की इच्छा हमें कैसे पता चलेगी? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा हालेलुया हम जानते हुए उसमें आगे बढ़ते हुए आगे हमें चलना है। नहीं है तो ये हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बहुत हम संसारिक लोगों में जीवन में हम देख सकता है, जो अन्य जाति के लोगों के जीवन में भी हम देख सकता है, वो भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हमेशा ऐसे करते करते चले जाता है, प्रभु कर चलता है। वो ही नहीं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, परंतु जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर हमें चलना है। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा इसलिए हमें मालूम करना है। उसके 22 के लेकर कुछ आयत पढ़ेगा तो हम देख सकता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंतिम समय के बारे में लिखा है, जो जिस समय जो बहुत लोग आकर कहेंगे, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, जो परमेश्वर का सेवा किया है, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाली, जो अलिया प्रभु की सेवा करते हुए दुष्टात्माओं को भी निकाला है, जो अलिया वरदान उसको मिला है, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाले, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमें समझना है। तब 23 आयत में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया। इसलिए कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ।
उसका मतलब है ये सब कुछ क्या है, कुकर्म कर रहा है। वो परमेश्वर स्वर्गीय पिता की इच्छा की अनुसार ना चला है, ना किया है। इसमें स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है। जो हम अभी चारों ओर हम देखे, नाना प्रकार के लोग ऐसे ही जो टेलीविजन में भी चैनलों पर भी हम देख सकता है, जो बहुत लोग जैसे कार्य करते हुए फिर रहा है, कैसे ही बहुत लोग ने भविष्यवाणी करते हुए फिर रहा है। बहुत लोग जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए हमें देखा है, जो आश्चर्य, बहुत लोगों ने आश्चर्य करते हुए जो बीमारों को चंगा कर रहा है, जो लंगड़े को चलाने के कार्य करने के लिए दिखाता है, और ऐसे ऐसे कितने आश्चर्यकरम करते हुए हम देखता है। परंतु इधर यीशु मसीह खुद कह रहा है, वो उसको मैं कहूंगा क्या, तब मैं उससे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। क्योंकि तुमने मेरे नाम से मेरे इच्छा की अनुसार, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा की अनुसार तुमने ये कार्य ना किया है, इसलिए मैं नहीं जाने तुम्हें। तुम अपनी मर्जी से जो कुछ भी किया है वो प्रभु के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए काम ना किया है, परंतु अच्छी तरह से समझना है जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए जो कार्य करना है वो स्वर्गीय पिता की इच्छा की अनुसार हम काम करते हुए आगे चलना है। स्वर्गीय पिता की इच्छा हमें क्या है कर हम अच्छी तरह से जानना है, ये हम अच्छी तरह से जानना है। ये एक परमेश्वर का एक भविष्यवाणी है, ये अभी तक पूरा ना हुआ है। जो भविष्यवाणी अभी तक पूरा न है, जो अंतिम समय के बारे में इसमें लिखे हुए बात है, क्योंकि जो उसी दिन के बारे में, जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के समय के बारे में लिखे हुए एक बात है, अच्छी तरह से हमें समझना है। इसलिए हम अच्छी तरह से ये बातों को समझते हुए उस परमेश्वर के, बहुत लोग प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु के पीछे जो भी कार्य करता है, आश्चर्य करता है, और भी दुष्ट आत्माओं को निकालता है, और भविष्यवाणी कर रहा है, ये सब कुछ क्या है कर हम इन दिनों में हमारी अच्छी तरह से गहराई से सीखे हुए आगे हमें चलना है। क्योंकि इधर वचन में लिखा है, इन लोगों को मैं नहीं जानता कर बताया, इन लोगों को मैंने नहीं जानता ये सब कुछ कार्य करता। इसलिए लिखा है, कुकर्म करने वाले, कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। जो कुकर्म है यीशु मसीह के सामने ये कुकर्म कर उसमें लिखा है, परंतु हमें अच्छी तरह से समझना है जो परमेश्वर का इच्छा क्या है। जो परमेश्वर का इच्छा ये है, उसकी वचन की अनुसार हम चलते हुए आगे हमें बढ़कर जाना है। हमें आश्चर्यकरम किया कर नहीं, परंतु हमें समझते हुए हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए, हालेलुया, हम जो कार्य करता है प्रभु प्रभु कर बार बार बोलने से नहीं होता है। प्रभु कर सब लोग प्रभु प्रभु कर कीमत में देना है। कैसे कीमत में देना पड़ेगा? जब परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमें जीवन बिताना है। हम कुछ आयत पढ़कर आगे बढ़कर हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमें समझना है जो विल ऑफ फादर लिया, जो परमेश्वर का इच्छा क्या है, हमें अच्छी तरह से हमें समझना है। हालेलुया। पहला पत्रुस की पत्री उसका 4:18 हम एक बार पढ़ेंगे। पहला पत्रुस की पत्री 4:18। धन्यवाद। हालेलुया। उसमें वचन में लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जो इसके विषय में हम आगे आएंगे, जो है परमेश्वर का जो इच्छा क्या है उसके विषय में हम आएंगे। उससे पहले हम कुछ वचन देखे, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे लिए। ये प्रभु प्रभु कर हम बोलने से भी अधिक है। जो परमेश्वर का वचन में एक एक आयत हम पढ़कर देखे, इसमें लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात ये है जो प्रभु प्रभु करना नहीं, और जो सेवकाई करता है, जो दुष्टात्माओं को निकालता है, भविष्यवाणी करता है, और ऐसे कार्य जो बहुत जो आश्चर्यकरम करता है, जो बीमारों को चंगा करता है, बहुत ऐसे कार्य करने से भी अच्छा जो परमेश्वर करता है। सब में से श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक
प्रेम रखो, एक दूसरे के साथ अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जो प्रेम हालेलुया एक दूसरे के साथ जो यीशु मसीह के पास आए तो सर्वश्रेष्ठ जो हालेलुया ये आज्ञा हमें से क्या बढ़कर कौन सा है कर पूछा है तो हालेलुया इसमें पता है अपने पड़ोसी को अपने आप को हालेलुया अपने समान प्रेम रखना है। जो यीशु स्वर्गीय पिता चाहता है हमें सर्वश्रेष्ठ बात यह है एक दूसरे से अधिक प्रेम हमें करना। जो प्रेम करना ये संसार में अधिक प्रेम हम दिखाई नहीं देता है, परंतु हमारी जीवन के द्वारा हम जो स्वर्गीय पिता का इच्छा जो स्वर्गीय पिता ने हमें जो प्रेम करते हुए ऐसे जो अवस्था से हमें ये संसार से निकाला है, क्योंकि हम जो पाप की अधीनता में रहते हुए अब नाश की ओर चल रहे थे। हम शत्रु दशा में ये परमेश्वर का सामने हम शत्रुता में थे, हम पाप की अधीन में रहते हुए जीवन बिताया है, परंतु जो परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाया है उस प्रेम के द्वारा हमें ये जीवन हमें मिला है। इसलिए हमें जितना से समझना है हम भी एक दूसरे के साथ ऐसे प्रेम करना है। इसलिए इसमें हम एक बार और पढ़ेंगे उसका 8वीं आयत। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे के अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को हमारे ढांप देता है, पापों को ढांपता है। हालेलुया जो प्रेम की द्वारा जो कितना भी हमारे जीवन में आए, हमारा जो जीवन के द्वारा जो पाप इस संसार में आता है उसको ढांपने का एक ही वस्तु है वो प्रेम, वो स्वर्गीय प्रेम जो अगपे प्रेम यीशु मसीह ने हमें दिया है। वो प्रेम के बारे में हमें यीशु मसीह ने जो दिया है अगपे प्रेम कहता है। अगपे का मतलब उसमें से कुछ वो ना चाहते हुए हमें जो प्रेम किया है, जो हमसे ना चाहता है वो आपस में नाम में लेकर, परंतु वो परमेश्वर ने हालेलुया वो प्रेम हमारे लिए किया है। वो है यूएनआईडी सुसमाचार में पढ़ने के समय हम दे सकता है 3 का यूएनआईडी सुसमाचार 3 का हालेलुया 3 का 16 में हमें देखे जो यीशु मसीह का प्रेम के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। जो स्वर्गीय पिता ने जो प्रेम किया उसका 14 भी हम पढ़ेगा तो हम देखे, और जिस रीति से मूसा ने जंगल से जंगल में शाम को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए हैं ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने हमें उसके विश्वास करने के लिए एक दिया, क्योंकि उसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करें। इसलिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमारे लिए वो प्रेम दिखाया, क्योंकि हम पाप की अधीनता में थे, पाप में हम नाश हो रहे थे। उस समय स्वर्गीय पिता हमारे लिए दिया हुआ उस पर जो अपना इकलौता पुत्र को ऐसे प्रेम हमें किया है, इकलौता पुत्र को दे दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो जाए परंतु अनंत जीवन हमें पाना है। अनंत जीवन पाने के लिए जो स्वर्गीय पिता ने हमारे ऊपर प्रेम किया है उस प्रेम की तरह हम क्या करना है, आगे हमें बढ़कर आगे जाना है, उस प्रेम हम दिखाना है। इसलिए उस प्रेम हम एक दूसरे के साथ हम करने के द्वारा ही क्या हो जाता है, हमारा पापों को ढांप देता है। सबसे प्रेम में मेल मिलाप में बने रहना है। उसके लिए हमें इब्रानियों का पत्री 12 का 14 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 12 का 14। धन्यवाद हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिससे बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर जो लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो हमारे जीवन में। हम प्रभु प्रभु कर चिल्लाने से नहीं, परंतु सबसे मेल मिलाप रखने के लिए
एक दूसरे के साथ, हमारे शत्रु से भी हम मेल मिलाप रखे हुए और उस पवित्रता की खोजी हो जिससे बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेंगे। जो परमेश्वर को हमें देखना है, उनके साथ हमें वास करना है, उनके साथ रहना है, तो हम क्या करना है? सबसे मेल मिलाप रखे हुए, सबसे प्रेम रखे हुए, ये परमेश्वर का जो पवित्रता का खोजी हो जिससे बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। जो पवित्रता, जो परमेश्वर का पवित्रता हमारे अंदर जरूरी है। हम सबसे पहले इस प्रेम के बारे में हम देखें, उसके बाद जो पवित्रता के विषय में हम आगे हम चलेंगे। इसलिए सबसे पहले उस प्रेम में, यीशु मसीह का जो प्रेम में हम बने रहते, क्योंकि हम अपनी रीति से हम प्रभु को बुलाते हुए प्रभु प्रभु कर कर बोलने से हालेलुया हमारे जीवन में कोई बदलाहट नहीं होता, परंतु जो प्रभु को जानने के बाद उसकी इच्छा के अनुसार उसकी जो स्वभाव हमारा जीवन में दिन प्रतिदिन हमें आना है, उसके द्वारा जो यीशु मसीह ने जो परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर जो प्रेम किया है, उस प्रेम हम एक दूसरे से करते हुए, इसलिए सबसे मेल मिलाप रखो। हमारे कुछ लोगों से हम मेल मिलाप रखने के लिए नहीं, सबसे मेल मिलाप रखना है। सबसे मेल मिलाप का मतलब है हमारा शत्रु से भी हम मेल मिलाप रखते हुए, हमें पसंद नहीं उन लोगों के साथ भी हम मेल मिलाप रखते हुए, जिस भाषा हम बोलते हैं उनको हम पसंद नहीं है तो इसको भी हम मेल मिलाप रखें। सबसे मेल मिलाप, हम किसी भाषा बोलने वाले के ऊपर हमारे प्रेम करते हुए चलने के लिए ये नहीं, परंतु जो ये संसार के एक एक व्यक्ति जो परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और सदृश से बनाया हुआ एक एक व्यक्ति परमेश्वर उसको चाहता है। इसलिए सब लोगों से एक हमारे समान हम प्रेम करते हुए मेल मिलाप रखते हुए आगे हमें चलना है, उसके द्वारा ही परमेश्वर हमसे जो प्रसन्न होता है। इसलिए हमें चित्रा से समझना है। सबसे पहले हमने बात देखना है, हम प्रभु प्रभु कर कर हम बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, हमें कोई फायदा नहीं होता है, परंतु उस परमेश्वर का स्वभाव में हमें दिन प्रतिदिन बढ़कर हमें आना है। बहुत लोग सोचता है ऐसे ऐसे काय करने से हालेलुया हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे कर समझता है, परंतु उन लोगों को यीशु मसीह ने कहा एक कुकर्म करने वाले मैं तुम्हें नहीं जानता है कर। अगर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जो प्रेम ना करते हुए, एक दूसरे के साथ प्रेम ना करते हुए, हालेलुया प्रभु का मर्जी हमारे जीवन में पूरे ना किए हुए हम अपनी मर्जी के अनुसार जो सेवकाई कर रहा है, कोई फल नहीं होता है। ये संसार में कुछ धन संपत्ति हमें मिलेगा जो काम हम करता है उसे कोई फायदा नहीं होता है, परंतु हमें अच्छी तरह से समझना है प्रभु का सेवा हमें करना है तो प्रभु के इच्छा के अनुसार करना है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए, एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए, प्रेम में बने रहते हुए आगे बढ़ते हुए आगे हमें चलना है, तब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश हम कर पाएंगे। इसलिए आज दो विषय हम देखा है, एक हमें प्रेम करना है, एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए आगे बढ़ना है, प्रभु हमें ये चाहता है। दूसरा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए आगे बड़ी तरह में आगे चलना है, वो ही परम कदम हमारे जीवन में और सब कुछ उनके साथ साथ हम करते जाएंगे। इसलिए जो प्रभु का सेवा कर रहा है कर कर वो उसी विधि से जो जीवन बिताने वाले की नहीं, परंतु परमेश्वर का इच्छा क्या है वो समझते हुए, जो स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है वो समझते हुए, उसकी स्वभाव में हम आगे बढ़ते हुए आगे चलेगा, तो तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हुए हमारा जो सेवकाई को स्वीकार करेंगे। इसलिए हम अपने आप को हालेलुया जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को एक नया समर्पण के साथ जो यीशु मसीह के स्वभाव में हम बढ़ते हुए आगे हमें चलना है। जो कितने घंटे घंटे लोग बैठकर घंटे बैठकर प्रार्थना करता है, परंतु उनका जीवन में कोई बदलाव नहीं आए तो कोई फायदा नहीं होता है, जो समय बेकार नष्ट कर रहा है, क्योंकि वो उस परमेश्वर का स्वभाव में आकर उसके लिए हमें क्या करना है, जो परमेश्वर का इच्छा को जानते हुए उसमें आगे बढ़ते हुए आगे हमें चलना है। इसलिए जो मत्ती समाचार 7:21 एक बार पढ़ा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है।
जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है कर कर आगे बढ़ते हुए, हम आगे चलते हुए, हमें आगे सीखे हुए आगे हम चलेंगे, उसकी अनुसार चलने वालों को प्रभु आशीष देता है। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा हमारे जीवन में पूरे होने के लिए उसके प्रबंध हाथ में हम सौंपते हुए, हम प्रार्थना करते हुए, प्रभु आपका इच्छा हमारे जीवन में पूरे हो जाए कर हम आगे बढ़ते हुए हम चाह गए। हमारे मुंह से हे प्रभु करने से हमें कुछ फायदा नहीं होता है, परंतु प्रभु का उस वचन के अनुसार हमें अपना जीवन को हमें व्यक्ति करते हुए आगे चलना है। उसके अनुसार प्रभु से हम विनती करते हुए, उसके हाथों में समर्पण करते हुए आगे बढ़े। प्रभु हालेलुया, आपका इच्छा के अनुसार में चलने के लिए हमें सहायता करे कर हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका इच्छा क्या है कर हम समझने के लिए इन दिनों में हमें सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, जो आपने देखा है, जो सेवकाई जो कर रहा है, जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है और तेरे नाम से बहुत भविष्यवाणी कर रहा है और बहुत ऐसे जो सेवा जो कर रहा है उसमें आश्चर्य रंग कर रहा है, उसके द्वारा नहीं, परंतु आपका इच्छा क्या है समझते हुए आगे बढ़ने के लिए एक सहायता मदद करे। धन्यवाद, आपके विरुद्ध हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। आपका इच्छा जानकर आगे बढ़ने के लिए मैं एक सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया, आपने प्रार्थना सुन ली इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मदद सुनाओ दर्शकों के पिता, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।